पहली बात तो जो एक एक रुपया टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें दो कंपोनेंट है, एक सेंट्रल का एक स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा शासित जो प्रदेश राज्य हैं उसका एक एक रुपया वापस जनता की सेवा के लिए ही जाता है। और गंगानगर राजस्थान में है 111 रुपए वहाँ पेट्रोल की कीमत है। तो जो पेट्रोल के दाम डीजल के दामों पे सवाल पूछ रहे हैं उनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पे आप जो टैक्स प्रदेश की सरकार लगा रही है उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से नेतृत्व क्षमता है और बड़े बदलाव देश हित में जनता के हित में कर सकते हैं। वरना आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ और ये लीडरशिप क्वालिटी है कि डिसीजन मेकिंग करे, जो नीतिगत फैसले लेने हैं उसको ना ले पाए, लकवा मारा हो, ये नहीं होना चाहिए। 26/11 टेरर अटैक हुआ, फाली होमी मेजर गए मनमोहन सिंह के पास, कहा पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी से पूछ के आता हूँ। पुलवामा हुआ, एयर चीफ मार्शल गए मोदी जी के पास, मोदी जी ने कहा पाकिस्तान को ठोक दो। ये एक बड़े फैसले लेने की ताकत होती है, वो ताकत नरेंद्र मोदी जी में है, इसीलिए इनको परेशानी होती है। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए अंजना जी, 43 नए मंत्री आए, क्या ये नहीं दिखाता कि यहाँ निर्णय लिए जा सकते हैं देश हित में? और दूसरी तरफ मैं पूछता हूँ, 2 साल हो गए ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए। और 85 साल के ओला जी के बारे में तो मैंने आपको बताया, आप याद करिए, जब अध्यक्ष हटी, ये राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना था? जिसका हिल गया है पुर्जा उसमें ढूंढ रहे हैं ऊर्जा, मोतीलाल वोरा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्गीय हैं, 90 साल के थे। यही फर्क है कि एक तरफ ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री याद करिए अंजना जी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री डीएमके को ही जानी थी क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना था। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कोएलिशन की मजबूरियां होती हैं, मतलब भ्रष्टाचार भी मजबूरी थी कांग्रेस की, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था।